Now, next topic is median. What is the median? Median is the middle value of the given data. Median is the middle value in the given set of numbers. Say, for example, 8, 5, 3, 7, 4, 1, 2, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Middle value is 5. Okay. सबसे फर्स्ट स्टेप इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन द असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, किसी भी आर्डर में आप इसे अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू आए, हमने क्या किया, इसको अरेंज किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मिडिल वैल्यू इज 5। बट इफ़ द सेट ऑफ नंबर विल बी 1 2, अगर यही सेट होता आपका क्या इवन नंबर, तब क्या होता मीडियन इक्वल टू एन 5 + 6/2 मीन्स n और n + 1/2। n कौन था आपका, दिस इज द मिडिल वैल्यू n माध्यिका, n + 1 मीन्स 6, 5 + 1 6/2, 11/2 बचपन आ गया। ठीक है, फॉर द अनग्रुप डाटा द मिडिल इधर कंप्यूटर फॉलोज। ठीक है, ये तो हुआ मीडियन। क्या होता है, कुछ नहीं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये समझो। माध्यिका हिंदी में होती है माध्यिका, संख्याओं के समुच्चय में मध्य पद का मान माध्यिका कहलाता है। ठीक है, संख्याओं के समुच्चय में मध्य पद का मान माध्यिका कहलाता है। उदाहरण दिया गया आपको, ये 8 5 7 3 ये दी गई संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर जो बीच का मान होगा वो आपकी माध्यिका कहलाएगी। परंतु यदि दिए गए आंकड़े आपके सम है नंबर है तो माध्यिका हो जाएगी 5 + 6, मतलब जो बीच वाला होगा उसके आगे आइटम को लेंगे, /2 कर देंगे, तो माध्यिका। ठीक है, इसे बोलते हैं मीडियन। देखिए वर्किंग प्रोसीजर क्या है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए, मीन्स असेंडिंग आर्डर में लिखिए, तब मध्यमान भी अभिष्ट माध्यिका होगी। निम्न दो स्थितियाँ हो सकती हैं। देखो दो कह रहा बीच का जो मान होगा वही क्या हो गया, आपकी माध्यिका होगी। तो हो सकता है जो नंबर दिया गया वो आपका इवन नंबर सम नंबर हो या फिर आपका ऑड नंबर हो। अगर आपका ऑड नंबर है, देखिए यदि आंकड़े का संख्या विषम है तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला n + 1/2। ठीक है, वहाँ पद n माध्यिका इक्वल टू n + 1/2, वहाँ पद वाला पद लिखना है। यदि आंकड़े की संख्या सम है तो n/2 वहाँ पद प्लस n/2 वहाँ पद तो होगा ही होगा, प्लस n/2 + 1 वहाँ पद /2। याद रखो फॉर्मूला, n/2 वहाँ पद बीच वाला पद उसके आगे प्लस n/2 + 1 वहाँ पद /2, दिस इज द माध्यिका। ठीक है, ये तो हुआ आपका ये। अब नेक्स्ट है आपका वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, मतलब कह रहा है मीडियन, है ना। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे आपको, देखो मीडियन फ्रॉम ग्रुप डाटा। अभी तो अनग्रुप डाटा था, अब क्या मीडियन आपको निकालना है, माध्यिका निकालनी है आपको ग्रुप डाटा की। ठीक है, तो कह रहा है यदि बारंबारता बंटन मीन्स फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता को बोलते हैं फ्रिक्वेंसी बंटन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकृत है मीन्स इज ग्रुप में है, तो n/2 पद को हम मार्क कर लेंगे, n/2 पद को मार्क कर लेंगे। जिस वर्ग में वह बारंबारता आती होगी माध्यक उसे माध्यक वर्ग कहते हैं। ठीक है, तब माध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। तब हम माध्यिका का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, L1 + L2 - L1/f इंटू ब्रैकेट में n/2 - f के। क्या कहा है, यदि तुम्हारी जो है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रुप्ड, तब हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे n/2 टर्म्स द क्लास इन आल्सो विच दिस फ्रिक्वेंसी अकर्स कॉल्ड द मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, अब L1 क्या है, देखिए L1 है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, माध्यक हो गया। L2 क्या है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक, माध्यक वर्ग की उस सीमा। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, आपको क्या लिखा, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। N क्या है, कुल बारंबारता। F क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग के संचयी बारंबारता। ठीक है,
कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आर द क्लास इंटरवल प्रेसिडिंग इन द मीडियन क्लास। क्या है? कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आर द क्लास इंटरवल प्रेसिडिंग इन मीडियन क्लास। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका है और आप लगा लोगे। ठीक है, हिंदी वाले नोट कर लेंगे। अब इसको हम सवाल में दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। मीडियन फ्रॉम ग्रुप डाटा, वही पूरा फार्मूला है। L1 बराबर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, L2 बराबर अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, टोटल फ्रिक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान एफ n/2 माइनस एफ के। इतना आपको याद करके रखना है। देखिए पहला सवाल, देखिए क्या कह रहा है। फाइंड मीडियन 12, 13, 14, 18, 25, 28, 22, 20, 25। सबसे पहले क्या कह रहा है? फाइंड मीडियन मीन माध्यिका ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम अरेंज करेंगे किस में? असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, किसी में भी। असेंडिंग आर्डर किया हमने 12, 14, 18, 20, 22, 25, 25, 28, 30। कितने हैं? n काउंट किया हमने 9 और नंबर मिला। तो मीडियम बराबर n+1/2 वहाँ पद। तुम क्या लिखोगे? n+1/2 वहाँ पद। ठीक है, तो 9+1/2 वहाँ पर में 5वां टर्म गिनो। 1 2 3 4 5 में 22 सीधा मीडियन। ठीक, ये देखो सम का देख लीजिए हैं। फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो असेंडिंग आर्डर में आपने अरेंज कर लिया। n बराबर इवन मिल रहा है, तो मीडियम बराबर क्या था? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। तो फिफ्थ 10/2 मीन्स फिफ्थवां टर्म प्लस 6वां टर्म बाई 2। तो फिफ्थ टर्म कौन सा था आपका? याद करो। 1 2 3 4 5 19 प्लस 20/2 मीन्स 19.5। ठीक, ऐसे ही कह रहा है फाइंड मीडियन फॉर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इस बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इस फाइंड मीडियन मीन्स माध्यिका और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, फ्रिक्वेंसी मीन्स होता है बारंबारता और डिस्ट्रीब्यूशन में बंटन के लिए। तो कह रहा है इस बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका क्या? तो एक्स दिया, एफ दिया। तो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी हमको क्या करना है? मीन्स संचयी बारंबारता। कम्यूटेटिव को हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। कैसे याद करते? देखो ये लिख लो फ्रिक्वेंसी 3, उसके बाद जोड़ते जाओ। 3 + 2 5, 5 + 3 5 + 2, देखो 3 + 2 हुआ 5, 5 + 8 13, 13 + 4 17, 17 + 12 29, 29 + 10 39, 39 + 4 43, n बराबर 43। यहाँ n बराबर 43 ऐसे ये बन गई आपकी। हमने कैसा किया? पहला उतार लिया, फिर ध्यान से देखो कैसे लिखा है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी को। पहला उतार लिया, उसको फिर हम यहाँ नेक्स्ट जोड़ते जाओ। 3 + 2, फिर जो आया उसको यहाँ जोड़ा, उसको यहाँ जोड़ा, उसको यहाँ जोड़ा, फिर इसको यहाँ जोड़ा, फिर इसको यहाँ जोड़ा, मिल गया 43 और है। तो 44वां पद मीन्स 22वां पद। तो मीडियन इक्वल टू 22वां पद कह रहा है आया 22वां पद। मीडियन इक्वल टू आपने कहा 11। तो आ जाओ, तो हमको मिला 22वां पद। ठीक है, तो मीडियन बराबर अब 22 में आएंगे तो ये देखो 29 के पास पड़ रहा है, आप पहुंच गए यहाँ, तो ये आ रहा है 11। ठीक है, इसमें 11। फाइंड द मीडियन डेली वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो अब ये आ गया ग्रुप डाटा। ये आ गया देखो 100 से 150 में ग्रुप डाटा दिया गया है। 100 से 150 में है कितने लेबर? 6, 150 से 220 में 3, 200 से 250 5, 250 से 30 में 30, जो भी है आपने लिख लिया। डेली वेजेज मीन्स दैनिक आय, डेली वेजेज मीन्स वो दैनिक आय। नंबर ऑफ लेबर्स मीन्स श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? देखो सवाल को हमने इसको क्लास बना लिया, मतलब अंतराल बना लिया। आप हिंदी में क्या बोलोगे? अंतराल बना लिया। फ्रिक्वेंसी मीन्स बारंबारता बना लिया। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बना ली। 100 से 150 फ्रिक्वेंसी आपको 6 दी गई है। ठीक है, लिख लिया। जो दिया गया है n/44 लिख लिया। अब देखो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना है। 6 लिख लिया। 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 20 34, 34 + 10 44। n बराबर 44, तो n बरा इसलिए 44 आया। n/2 बराबर 22। ठीक, द कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। अब देखो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी जो है आपकी ग्रेटर देन है n/2 इज 34। ठीक है, 22 34 इज 34 एंड करस्पॉन्डिंग क्लास इज 250 से 300 एंड 250 से मीडियम क्लास।
पर तुमको ये निकाल के देखना है कैसे करना है, ये ध्यान देना ज़रा। ये हमारा आया क्या, 44 आया, n/2 क्या हमारा 22 आया। अब देखो 22 मतलब आप देखेंगे कहाँ, कम्युनिटी जस्ट ग्रेटर देन, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। कितनी हमारी कम्यूटेटिव आई, हमारी 44 आई। वो क्या है, बड़ी है किससे, n/2 34 है, करस्पॉन्डिंग क्लास है 250 से 300, एक मिनट, ठीक, 22 निकल आया। देखो अब क्या करना है आपको, ध्यान से यहाँ देखना, जो आपका n/2 करने पर आया उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, ये देखना। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये 22 आई है, उससे बड़ी आपकी देखो 34 है, ठीक है, ये 34 एंड करस्पॉन्डिंग क्लास। अब इसके करस्पॉन्डिंग जाओ, लाइन खींचो, कौन सी क्लास जा रही है, ये 250 से 300। सो 250 से 300 इज द मीडियन क्लास, ठीक है। अब L बराबर, अब देखो क्या लेना है, L बराबर जो यहाँ पर मीडियम क्लास बना आपका 250, H बराबर उसके बीच का गैप, और F बराबर 20, F बराबर 20 में फ्रिक्वेंसी कितनी है, इसके सामने F आया 20, और कैपिटल F बराबर 14, उसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाले पहले आ की वो कैपिटल F हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगा दिया, हो गया, समझ में आ गया। हमको करना क्या है, फिर सुन लो, क्लास बनाया है, फ्रिक्वेंसी बनाया है, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बनाया है, कुछ नहीं, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना हमने बता दिया है, 6 उतार लिया, उसके बाद आगे टर्म जोड़ते हुए चले गए, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 20 34, 34 + 10 44, ये आ गया n बराबर 44। तो n बराबर 44 क्या, n/2 बराबर 22। अब देखो जो हमारे ये n/2 आया, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, हमारे जो बीच की बारंबारता हमने लिया है उससे ठीक बड़ी बारंबारता कौन, संचयी बारंबारता क्या होगी, 34 होगी। 22 से बड़ा कौन होता है, 34 होता है। 34 के सामने चले जाओ, तुमको क्या मिल जाएगा, 34 से संगत वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। 34 सामने चले गए, संगत वर्ग मिल गया। और वहाँ से छाटोगे तो ये 250, जो 250 पहला वाला होगा ये L का रहेगा, L बराबर 250, H बराबर 50, F बराबर 20, कैपिटल F बराबर 14, कैपिटल F बराबर 14, हाँ कैपिटल F होगा इसके पहले की कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब सारी वैल्यू रख लो, निकल आया आंसर, ठीक है। ऐसे हिंदी वाले भी कर लेना, हिंदी वाले ये देखो हमने बना लिया, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 34, इसके संगत वर्ग 250 से 300 था, संगत माध्यिका होगा L बराबर 250, H बराबर 50, F बराबर 20, F बराबर 14, यूज के लिए फॉर्मूला ये आंसर आ गया। अब आप लगाइएगा, ठीक है, थैंक यू।